हाय रे महंगाई नून चटनी बर लड़ाई। जय जोहार। पंचायती गुड़े के गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग रचना नितेश। आज गोठ हुई महंगाई के। लोकसभा चुनाव समाप्त होती एक दरी फेर महंगाई ऊपर चर्चा चहु ओर जारी हवे। महंगाई ये बार अपन पूरा जुन्ना रिकॉर्ड ला तोड़त नजर आते। दाल चावल लेके फल और सब्जी के संगे सूखा मेवा मसाला सबकी कीमत तो आसमान छुअत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आम आदमी 2 वक्त के रोटी भी अब महंगा लगत है। खाद्य सामग्री के दाम बढ़ी के संगे संग एकर ऊपर अब राजनीतिक बयानबाजी तक हो बाढ़ गई। फिर सबले बड़े सवाल ये उठते कि आखिर महंगाई कम कब हुई, एकर का समाधान हवे। एकरे ऊपर आज पंचायती में करबू चर्चा। फिर सबले पहले एक रिपोर्ट दिखाथन। स्पेशल पैकेज की घोषणा हो या फिर आम बजट में महंगाई कम करे बर राहत भरे कदम उठाए के बाद हाल ही में हुए देश के 18वां लोकसभा चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा रही से, जिला सबो राजनीतिक दल हा जोर शोर ले उठाए है। फिर आम आदमी ला एकर ले राहत मिलत नजर नहीं आते। आज घलो अमीर ले लेके गरीब तबका के लोगन ला महंगाई के आग के सामना करना पड़त है। पाछू एक महीना में दैनिक सामान की कीमत 20 से 40% तक बढ़े है। छत्तीसगढ़ में दाल 200 रुपया किलो तो चना और मसूर दाल की कीमत 130 रुपया के पार हो चुके हैं। स्थिति ये है कि जो लोगन पहली महीना में 2 से 3 किलो दाल खरीदत रही है, अब वो मन सिर्फ 1 किलो में ही काम चलाते हैं। उन्हें गरीब मन के थाली ले तो दाल गायब ही हो चुके हैं। प्रदेश में चावल की कीमत तक के 30 से 40 रुपया ले बाढ़ के अब 50 से 60 रुपया तक पहुंच चुके हैं। आटा और मैदा के दाम में घलो 100 रुपया प्रति क्विंटल तक बढ़त देखे गए हैं। लोगन के मुताबिक उकर 20 से 30% तक खर्चा एकर से ही बढ़े है। औसत 5 लोगन के परिवार ऊपर अब 4000 ले 5000 के भार बाढ़ गए है। महंगाई से तो अभी ज़्यादा ही परेशानी है। दाल चावल सब्जी वगैरह सब ज़्यादा ही महंगा हो चुका है, जिससे गरीब लोग को बहुत दिक्कत होता है। सस्ता करना चाहिए, थोड़ा गरीबों के लिए भी तो ध्यान देना चाहिए ना। बहुत महंगा हो गया भैया, टमाटर भाटा सब महंगा हो गया, दाल उल सब चावल सब महंगा हो गया। साल भर उपयोग होवैया आलू प्याज सहित दूसर सब्जी के दाम घलो किचन के बजट ला बिगाड़े में कोनो कसर नहीं छोड़े है। आलू प्याज चिल्हर में 30 से 40 रुपया तो उन्हें खाना में जायका के काम करैया नींबू टमाटर के अलावा दूसर सब्जी के दाम तक हो बढ़े हुए है। आज मार्केट में स्थिति ये है कि कोनो भी सब्जी के दाम 40 रुपया किलो ले नीचे नहीं मिले। वही सब्जी के संगे संग फल के दाम में घलो के बढ़ोतरी देखे बर मिलत है। नहीं, बेसिकली क्लाइमेट के कारण वातावरण, जैसे गर्मी में बहुत पानी गिरा, तो जो पानी गिरने से और कुछ शॉर्टेज होने से प्याज जो है और आलू प्याज दोनों की जो फसलें हैं वो शॉर्ट रही। और आप बाकी जो सब्जियों का भी आप देख रहे हैं, सबकी जो पैदावार वो कम है। इस कारण से रेट जो है वो हाई है। जब तक प्रॉपर सेकेंड क्रॉप नहीं आती है और अगर वो क्रॉप अच्छी आती है तो रेट डेफिनेटली थोड़े डाउन जाएंगे, लेकिन अभी जो लग रहा है कि अभी ये लगभग यही रेट चलने चाहिए। दाल में तड़का और सब्जी में छौंक लगाना तक लोगन लाभ महंगा पड़त है। जीरा के भाव एक महीना में 50 से 70 रुपया बढ़े है तो हुए हल्दी घलो महंगा हो चुके हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी अब क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट जैसे से बदलते जाती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ते जाती है। निम्न मध्यम श्रेणी जो होते हैं उनकी थाली से दाल तो हट गई। टमाटर के भाव, आम के भाव दिन ब दिन 10, 20, 30, 40 रोज कहीं ना कहीं इकोनॉमी ये हिल रही है। तो दूसरा डहार राजनीतिक पार्टी जनता के ये मामला में कोरा बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार हिंदुस्तान में रही, प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, और उस कार्यकाल में जिस प्रकार की महंगाई बढ़ी और जिस प्रकार के किसानों के लिए खाद और बीज की कीमत में वृद्धि हुई, आज मोदी जी यूरिया और सुपर फास्फेट के रेट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम कीमत में देने का प्रयास कर। मोदी जी गठबंधन की सरकार बनते ही देखिए दाल के भाव, आटा के भाव, सबके भाव बढ़ गए। महंगाई की मार आम जनता पे पड़ने जा रही है। सरकार कोनो भी पार्टी के रहे हमेशा महंगाई ला कम करे के दावा जरूर करते, फिर ऐसा होवे नहीं। महंगाई के मुद्दा हर चुनाई में जोर शोर ले उठते और आम जनता ला लगते कि चुनाई के बाद एमा कुछ न कुछ तो राहत जरूर मिली। हाल ही में हुई लोकसभा चुनाव के पहली घलो जनता ला उम्मीद रही से कि महंगाई में राहत मिल ही। फिर एक घाव फेर जनता के ये सपना टूटत नजर आते। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
महंगाई जेन दिनों दिन बढ़त जाते। आज ले 10 साल पहले एक गाना आए रही से कि महंगाई डायन खाए जाते, तब ऐसे लगत रही से कि महंगाई ला डायन काबर कहे जाते। लेकिन आज के संदर्भ में अगर देखूं तो ऐसे लगते कि वाकई माँ महंगाई डायन खाए जाते। लेकिन सबले बड़े सवाल यही उठते कि ये महंगाई का वाकई माँ कबू जाके थम ही, या कभी जिन रेट में हमन पहले लेते रहे सामान ला जिनिस ला कबू वापस हो ही। आज चर्चा करबो और चर्चा बर दू पहुना हमारे संग में जुड़िया चुके हैं। आज हमारे संग में भाजपा प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी है और कांग्रेस प्रवक्ता कन्हैया अग्रवाल जी। जय जोहार। दोनों पहुना के जोहार है। आज आप दोनों जन ने सबले पहले तो ये सवाल है कि एक आम आदमी या एक गरीब आदमी का खाना चाहते, दाल चाउर रोटी आलू के सब्जी ले भी गुजारा कर लेते, लेकिन ये एकदम बेसिक जिन चीज है दाल चाउर आलू प्याज टमाटर, एकरो दाम अगर अतना बढ़ जाइए तो आदमी का खाही। मुकेश शर्मा जी देखो, जैसे आप कहते रहे हो कि दाल चावल आलू, तो महंगाई एक तो पहली बात यह है कि महंगाई लम मापे के एक आंकड़ा है, एक तरीका है। बोला यदि आप जाके देखो तो महंगाई अभी अभी 2 दिन पहले आंकड़ा आया है कि 4.85% महंगाई दर चला थे। एक मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उन चीज़ के आप बात करत हो कि ये सब लोकल स्तर पे उत्पादन होते, जैसे वो टमाटर के हो गए या सब्जी हो गए, तो ये तो मौसम के हिसाब से अभी इतना भयंकर गर्मी पड़ी, ये टाइम में कहीं ना कहीं फसल लेना कठिन रहते। अब वो बारिश चालू होते तो ये टाइम में किसान मन कहीं ना कहीं अपन चावल और गेहूं ये तरफ जाते। तो ये स्थायी नो है, ये जो महंगाई है होकर बावजूद महंगाई जो हिसाब से बोले जाते उतना कोई महंगाई नहीं है। महंगाई के मापे के जो आंकड़ा है वो में भी देखो तो महंगाई कम है। महंगाई ला प्रभावित करने वाला चीज का है। सबसे पहली बात कि कोई भी चीज हो, चाहे फसल हो या सब्जी हो, आलू प्याज हो, दलहन तिलहन ओला भी ट्रांसपोर्ट करे के जो माध्यम रहते वो है पेट्रोल और डीजल। तो कांग्रेस के भाई मैंने भी बोला था, मैं सुनत रहे हूँ कि महंगाई बढ़ गई चुनाव हो एक बात, तो ये भ्रम फैलाए के काम मन करते। यदि अपन गिरेबा में झांकते और वो 10 साल और ये 10 साल के तुलना करते तो मतलब जवाब मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार एक बावजूद भी गंभीर है। आप देखे उस शहर में भी कई जगह मेटाडोर के माध्यम से लोगन तक दाल चावल गेहूं पहुंचाए के कम दर में प्रयास सरकार करत है। उहू में सरकार के कोशिश जारी है। अपन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोले एक ठन कि मौसम के वजह से भी बहुत कुछ होते, एक ऊपर भी हम चर्चा आगे बढ़ो। एक ओपनिंग कमेंट पहले कन्हैया जी ले लेन, ओकर बाद एक ऊपर भी चर्चा करबो कि जिन मार्केट में जिन सप्लाई होते चीजन मन और ओकर बाद मौसम के जिन इफेक्ट अपन बहुत बोला था कि मौसम की स्थिति कहीं ना कहीं मार पड़ते ओकर स्थिति महंगाई कहूँ ना कहूँ बढ़ते। एक ऊपर अच्छा विस्तृत चर्चा आज करना है। कन्हैया जी के ओपनिंग कमेंट आपसे लूँ आज महंगाई ऊपर में। हाँ देखिए जी, एक तो एक हम शुरुआत ऐसे कर सकत हन कि जिन एक ये मन डायलॉग मारा रही कि मोदी है तो मुमकिन है, तो निश्चित रूप से मुमकिन है कि एक साल में 40% दाम बढ़े राहर दाल के, और तुअर बाकी दिन दाल है ओखर मन के 15% दाम बढ़ गए है। और ये मन कहते अभी भी 10 साल के आंकड़ा देख लो, यदि उल करना चाहते हमारे मुकेश भैया, तो मैं कई बार आपके चैनल में दोहरा चुके हूँ कि जब $135 प्रति बैरल के रेट रही से कच्चा तेल के, तब 75 रुपया और 70 रुपया में डीजल पेट्रोल बिकत रही से, और अभी जब 90 रुपया प्रति बैरल के रेट है, $90 प्रति बैरल के, तब हमारे यहाँ 100 पार होकर डीजल पेट्रोल बिकत है। तो ये 10 साल के एक हर मन के जिन उपलब्धि है, जिन मैं चूंकि एक हाथ रिश्त तो बताता हूँ, महंगाई जिन स्तर पे चला थे, महंगाई अपन तमाम चरम सीमा पार कर चुके हैं। ये लगभग 6 महीना पहले अखबार में घलो समाचार छपे रही से कि 40% जिन्हें खाद्य पदार्थ के रेट बढ़ गए हैं। तो जब खाद्य पदार्थ के रेट बढ़े थे तो खाद्य पदार्थ ले ज्यादा जरूरी चीज तो कोनो नहीं है हमार मन भर। आज खाए के यदि सामान महंगा हुआ थे तेकल ज्यादा महंगा कोनो नहीं हो सके, तेकल ज्यादा जरूरी कोनो नहीं हो सके। अभी मेटाडोर के बात करत रही ने, वो जिन भारत चावल, भारत आटा, भारत दाल के बात रही से, ओमा चाउर और गेहूं तो बिकते, आटा तो बिकते, पर ओमा दाल नहीं दिखा है। कार के दाल जिन है सरकार देवे नहीं करत है मन ला।
दाल के जो है उपलब्धि नहीं हो पाते, दाल कन्हैया जी, विपक्ष पूरा चुनाई लाभ महंगाई के मुद्दा ऊपर लड़ से, और दूसरा रहा भाजपा की अगर मैं बात करूं तो भाजपा हाँ महंगाई कम हुई जैसने मोदी आई वैसने महंगाई कम हुई, यही बात कहे गई रही से। वो आज से ठीक एक सप्ताह पहले जब दूध के और गैस के और बिजली के दाम बढ़े रही से, तब हम औ करे रहे मुकेश जी एक ऊपर डिबेट करे रहे कि महंगाई जिन तरह बढ़त है, तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोदी के आप ही महंगाई कम हो जाई, हमन कम कर देबो। अब मोदी जी आ गए, अब का देखो महंगाई की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओला मापे के बढ़ने वाला है। मोदी जी क्या एक बार कन्हैया जी भैया सरकार जनता तो पहली भी नकार चुके हैं कांग्रेस पार्टी जनता नकार चुके हैं, तो प्रकार के नकारे के काम लगातार। तो पहली बात अपन कांग्रेस पार्टी के जो बात करे तो कितना दम है चिंता कर लेना चाहिए। पहले सुन लो बात, कन्हैया जी बात सुन लो, कन्हैया जी जवाब मैं बात कहा रहा हूँ, मुकेश जी बोलत जाते, आप बात सुन लो तो जवाब मिल रही। कहीं ना कहीं देश के जनता, प्रदेश के जनता मोदी जी के ऊपर में विश्वास जता चुके हैं, ये सिद्ध हो चुके हैं। लोकतंत्र के अंदर में जनता जनार्दन सर्वोपरि है, और मन सिद्ध कर चुके हैं कि मोदी जी ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास है। ये भ्रम फैलाने वाला मन के ऊपर विश्वास नहीं है। भाई बीच में बोले से कुछ हो नहीं सका, भाई बीच में बोल के जनता के ऊपर में विश्वास नहीं जगा सको। काम करेल पड़ी विपक्ष के भूमिका में हो, विपक्ष के भूमिका ढंग से कन्हैया जी मुकेश जी झूठ और भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। कन्हैया जी मुकेश जी, कन्हैया जी थोड़ के रुको कन्हैया जी थोड़ के रुको। कन्हैया जी और मुकेश जी, आप दोनों जन ले एक सवाल है। देखो भाजपा कही थे कि ठीक है मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो अब महंगाई तक को कम हो जाए। दूसरा डहार आप मन यह आरोप लगा था कांग्रेस ऊपर कि मनमोहन सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़े रही से। अब कांग्रेस घलों के आरोप लगाते कि 10 साल में जितना जिन महंगाई है तीन बाढ़े है वो मोदी के कार्यकाल में ही बाढ़े। लेकिन सबले बड़े बात यह है कि जनता जिन है तीन जब महंगाई के मार ला झेली, आम परिवार ऊपर 4 ले 5 हजार रुपया के भाव बढ़े थे, डेवलपमेंट पर थोड़े करके जिन तरह हर चीज के दिन रेट बढ़ जाते, ओकर पूरा कुल मिला के देखे जाए तो 4 ले 5 हजार के हर महीना में अतिरिक्त भार का हमन ये संतोष करलन कि हमन भाजपा ला अपन वोट दे हैं तो भाजपा महंगाई बढ़ते तो अब ठीक है महंगाई ला हमन झेल लेबो, या फिर कांग्रेस बढ़ाते तो फिर झेल लेबो। देखो राजनीतिक चश्मा ले देखे की जरूरत नहीं है ना, ये आम जनता ले जुड़े हुए मुद्दा है। जनता ले महंगाई के मार पड़त है, ये बात ला अब दोनों जन ला मानना पड़िए। रचना जी मैं जवाब दे देता हूँ आपके, मैं प्रवक्ता के साथ साथ सामान्य नागरिक भी हूँ। यदि आप बोलत हो कि तकलीफ हो थे तो कहीं ना कहीं सरकार यदि तकलीफ होते सरकार ओकर प्रति गंभीर है। अब समझ लो ओकर बावजूद भी मैं आपको बता दूं 2 दिन पहले जो अभी सूचकांक आए महंगाई के, तो कांग्रेस के जब राज रही से तो डबल डिजिट में आंकड़ा रहा है, आज 4.85% के करीब आगे है। ओकर बावजूद सरकार गंभीर है कि मौसम के कारण यदि कहीं कोई चीज़ में महंगाई बढ़ा थे, सब्जी के आवक में कोई कमी होते, प्याज और आलू के आवक में कमी होते, तो ओकर व्यवस्था कैसे किया जाए। कम से कम सरकार एक प्रति गंभीर है। कांग्रेस तो कभी एक प्रति गंभीर दिखे नहीं आज तक। ये मतलब खाली भ्रम फैला के भ्रामक बात करे के ओकर सिवा कुछ आना जाना नहीं है। मैं आप लोग बता दूं कि जब 2004 से आप सुन लो, बीच में बोले कुछ नहीं होना है, बीच में बोले कुछ नहीं है, जनता बता दे आप कहाँ हो। जनता बचा चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ला कहाँ रहना चाहिए, क्या जनता के हिस्से कोई लेना देना कांग्रेस पार्टी नहीं है। आप लोग जनता बता चुके हैं कि आपकी जगह कहाँ है। तो भ्रम फैला के छोड़ दो, भ्रम फैला के काम छोड़ देना चाहिए। मुकेश जी, दाल की कीमत जिन पहले 80 रुपया से 80 रुपया ने 100 रुपया हुई, तो अब तक 200 रुपया तक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि दाल हमारे यहाँ नहीं हो पाए। कन्हैया जी बीच में नहीं, के ऊपर विश्वासघात करके बिजली के रेट बढ़ा दिए। अरे भाई विश्वासघात करे तेकर कारण तो जनता बिठा दीस, अब तो एक बड़ जनादेश दे के लायरी से वापस बिठा दीस। अब सुन लो, यदि रत्ना जी चिंता बताते कि दाल के रेट में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं 15 सीट, अरे भाई कहीं ना कहीं, अरे दिल्ली में भी बिठा दीस, आप जगह कहाँ है बता दीस, और छत्तीसगढ़ में तो बता चुके हैं।
तो सुन लो, कहीं ना कहीं जब दलहन तिलहन के बात आते तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उत्पादन का चला थे और वो सब चीज में डिपेंड करते। वो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के होती सो छत्तीसगढ़ में ही देना है, या भारत में होकर उत्पादन होते और भारत में होकर सप्लाई करना है तो होती। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तय होते ये सब चीज के कीमत, खासकर दलहन तिलहन और तेल वगैरह ये सब चीज के। ओकर बावजूद सरकार कहीं ना कहीं दलहन तिलहन उत्पादन करे किसान, ये दिशा में भी गंभीर है। मुकेश जी, अब एक मैं छोटे बता से दूं, सवाल, दुनिया एक छोटे के से अंदर सवाल। में यदि 2000 से लेके 3000 तक यूरिया मिलते, हमारी सरकार 300 रुपया में किसान मनला यूरिया दिलाए के काम करते। तो सरकार गंभीर है। ठीक है, सरकार गंभीर है आपन बोला था। देखो मुकेश जी, आपन बोला था कि सरकार गंभीर है, लेकिन खाली गंभीरता दिखाए ले कुछ नहीं हुई। अब 10 साल हो चुके हैं केंद्र में आपन के सरकार ले, अब ये तीसरा कार्यकाल है। जनता आप ऊपर निश्चित तौर में भरोसा जताए हो, एक स्थिति आपन के सरकार बने हैं, ये तो महू मानता हो, विपक्ष घलों के मानते। लेकिन अगर भरोसा जताए है तो जनता ये जानना भी चाहते हैं आपन से कि सिर्फ गंभीर हो आपन या एक पूरा प्लान बने है कि महंगाई ला कौन तरह ले स्थिर करे जाही, कम करे जाही। खबर कि 200 रुपया किलो दाल, 60 रुपया किलो चाउर कैसे आम आदमी खाई? आम आदमी के तो अभी हालत ये है कि चाउर ला बासी बना के खाते है, सब्जी भी रहन देते, एक संग में दाल घलो के रहन देते, और अगर एक दिन दाल बनाते ना तो दूसरा दिन दाल नहीं बनावे, खाली ग्रेवी वाली सब्जी के संग में खा लेते। देखो सरकार गंभीर है तो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई भी स्वीकार करत है कि लोगन तक जा जाके मेटर, ये पहली आज तक कभी नहीं हो रही से राशन दुकान के माध्यम से दे, आधा दे आधा खा ले, तो कम से कम जनता तक पहुंचाए के काम सरकार करत है। और आगे भी यदि महंगाई है, महंगाई दिखत है तो सरकार वो में कैसे राहत दे जाए, ये दिशा में गंभीरता से सोचा थे। अभी जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के बयान आप सुने हो कि सरकार कैसे उर्वरक के रेट कम करके और कैसे किसान मन ला प्रोत्साहित करके दलहन तिलहन के उत्पादन करके और ओकर उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में हो और लोगन ला आसानी से उपलब्ध हो जाए, ये चीज के लिए सरकार प्लानिंग करत है, गंभीर है। ओकर बावजूद मैं बताता हूँ कि महंगाई के आंकड़ा में यदि आप जाऊँ, आंकड़ा में जाऊँ, ठीक है लोकल बाजार में आप देखा, महंगाई के आंकड़ा में आप जाऊँ तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार अभी तक के महंगाई दर में सबसे नीचे दिखी। और दुनिया में भी तुलना करूँ तब भी आज भारत के अंदर में महंगाई दर कंट्रोल में है। मैं नहीं कहा तो महंगाई नहीं है, लेकिन कंट्रोल में। ठीक है कन्हैया जी, आप मन आरोप लगातार लगा था कि एकर मन के सरकार में लगातार महंगाई बढ़त है, लेकिन पाछू 5 साल तक के छत्तीसगढ़ में कम से कम आप मन के सरकार रही से आप मन महंगाई ला कम करे बर छत्तीसगढ़ में का करे हो? का कोनो कोल्ड स्टोरेज बनायो कि सब्जी मन ला वहाँ रख लिए जाए, जब ज्यादा उत्पाद होते ओकर बाद फिर ओकर सप्लाई कर दे जाए। एक मोला तो वही याद है कि किसान बाजार के स्टार्ट करे गए रही से जब भाजपा के सरकार रही से, तो एक बहुत बढ़िया बिचौलिया मन के ला खात्मा करे बर बहुत सुघर एक प्रयास रही से कि किसान बाजार सीधे किसान अपन जिन आवक रही से तेला बेच सकत रही से, लेकिन ओकरो ऊपर आप मन अड़ंगा लगाए रहे हो। हमार सरकार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाले के प्रयास चालू हुई, तकर विरोध भाजपा करीस। हमार सरकार में जिन है महंगाई के नियंत्रण के जिन बात है, महंगाई के नियंत्रण पूरी तरह ले अब जिन पूरा मामला जिन हो गए वो पूरा सेंट्रलाइज हो गए। और महंगाई के बारे में जिन गंभीर है कहा हमारे भाई है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार एक प्रयास करे हुई तो बता दे। ये कांग्रेस सरकार यदि कोई प्रयास करे रही आप शांति से सुन ले रहा हूँ ना, अभी तो आपका हाथ रहे अभी सुन ले रहा हूँ, सुने के थोड़ा क्षमता लग लो कि आपके जिन विश्वासघाती कदम बतावा था कि पेट्रोल और डीजल के कच्चा दाम के तेल गिरे के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम 25% बढ़ गए और 14 से 24 निकाल 40% बढ़ गए, 40% और 25% रेट जब बढ़ा थे तो महंगाई का हाल कम हुई। और ये सब बढ़त ऐसे थी है कि एकर मन के जिन चुनिंदा सहयोगी मन है जिन मन से जवाब मिल रही कि चंदा ले कंपनी मन को फायदा पहुंचाना है। यही रिलायंस के पेट्रोल पंप जब 135 रुपए प्रति डॉलर के रही से तब बंद हो गई रही से, जब 35 रुपए प्रति डॉलर हुई तो वही रिलायंस के पेट्रोल पंप खुल गई। अरे भाई ये मन बार-बार उद्योगपति बात करते और उद्योगपति साथ जाके काम नहीं करते, अडानी लेके बहुत चिल्लाई। महंगाई लाभ बढ़ाना है और अपन सहयोगी कंपनी मन के पेट ला पालना है, वही काम में लगे। कन्हैया जी, जितना जनता आप मतलब देखत होई ना, वो मन ये जानना चाहत होई कि महंगाई का वाकई में कब कम हो पाएगा और वाकई में का एकर ऊपर राजनीति करना, या फिर आप मन बोलू कि भाजपा के सेती महंगाई बढ़े, भाजपा कही कि मनमोहन सरकार के सेती महंगाई बढ़े रही से हम तो कम करते हैं, ये राजनीति
लिए आम जनता ला कोनो मतलब नहीं है। जनता देखते कि ओकर पॉकेट में भार बढ़त जाते, ओकर बजट बिगड़त जाते। ओला चाहिए सोल्यूशन, ओला चाहिए कि अगर महंगाई बढ़त है तो ओकर मन की सैलरी तक को बढ़ जाए तो कम से कम ठीक से खा तो पावे। बजट तो बिगड़ते, ये बात ला तो आप मानो ना कन्हैया जी। और हर बात में राजनीति कहां तक सही है? मैं कहा था कि महंगाई जिन बढ़त है ओखर बार जिन है नहीं मैं ये जिम्मेदार नहीं ठहराते। एकदम संक्षिप्त में जवाब दो, मेरा खत्म होते 70 साल 20 साल 10 साल कोनो जवाब ही नहीं है। घर मंत्री तो ये पूरा नाम जाते जवाब तो आप मन करा रही है, ठीक है कन्हैया जी, ठीक है ज्यादा समय नहीं। मुकेश जी अब आरोप के भी जवाब बोलना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का कार्य योजना है जिन दावा करे जात रही है कि अगर मोदी सरकार आई तो तीसरा कार्यकाल में महंगाई कम होई, एक प्लान का है का तरह ले अपन महंगाई ला कम करो। रचना जी बिल्कुल सरकार गंभीर है और वो टाइम चलेगा कि 1 रुपया भेजे 85 पैसा गायब हो जाए। अब जनता मन ला राहत दे के हिसाब से जोन भी योजना के माध्यम से सीधा लाभ जनता ला पहुंचाए के काम भारतीय जनता पार्टी करत है। महीना दे के काम के लिए प्रयास भी सरकार करत है। सरकार आज ये पंचायती के मंच ले आप मन बता सकता हो कि जेन बात आप मन चुनाई के बेरा कह रहे हो, मुकेश जी का चुनाई के बेरा जिन कह रहे हो कि महंगाई कम होई, अब बताओ अब आपके सरकार आ गई, महंगाई कब कम हुई? महंगाई में कंट्रोल रखे के लिए जोन भी काम करना पड़ी सरकार करी। बावजूद महतारी मल्ला बहनी मल्ला एक परेशानी सबसे बड़ी यही है कि महंगाई मुद्दा जनता के जिंदगी ला असर ओकर ऊपर डाला थे। लेकिन जब भी इसना बात में इसना टॉपिक में डिबेट होते तो सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं होगा। ये जनता देखत हवे। आप दोनों पहुना के जोहार आज चर्चा में जुड़े आए।